हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से प्रश्नावली 1G का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम भाग 1 का अध्ययन कर चुके हैं। आज भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए, पहले प्रश्न में जो वहाँ पर 5 तक अध्ययन किए थे, आज 6वें नंबर से अध्ययन करेंगे। तो जो 6वें नंबर सवाल है, इसमें लेकर आया गोप तथा गोफ इसे कहते हैं। अगर कहें तो जी ऑफ तथा एफ ऑफ ज्ञात कीजिए। जो पहला दिया है एफ एक्स बराबर मॉड तथा जी जो एक्स है बराबर जी एक्स दिया गया है। तो ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है एफ एक्स 8x² तथा जी एक्स स्क्वायर बराबर 8/1/3। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से समझिएगा, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो पहले लिखते हैं दिया क्या गया है 6वें नंबर सवाल में। तो जो 6वें नंबर सवाल में दिया गया है, पहला लिख लेते हैं एफ एक्स। जो एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दिया गया है तथा जी एक्स है, जी एक्स बराबर दिया गया है 5x-2 मॉड में दिया गया है। तो इसका जो मतलब है अगर बता दें तो जो इसका मतलब अगर जी ओ एफ की बात करें, जी ऑफ इसे पढ़ते हैं, इसका जो मतलब होता है अगर बात करें तो जी एफ एक्स होता है। जी एफ एक्स इसका जो मान होता है एफ एक्स होता है। तो जी एफ एक्स होता है। तो बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, उसमें कोई बाकी आप बहुत ही आराम समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो जी एफ एक्स होगा, इसका मतलब ऑफ का जो मतलब होता है इसमें एक्स का दे दिया गया है। तो एक्स का जो मान दे दिया गया है, तो अब यहाँ पे एक्स का मान देखे थे क्या दिया गया, मॉड में एक्स दिया गया है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं जी मॉड में एक्स कर सकते हैं। तो जो मॉड में एक्स होगा वह किसके बराबर, x-3 जो दिया गया है यहाँ पर देखिए। तो ये किसके रूप में बन गया है, जी एक्स के रूप में बन गया, जी एक्स रूप में बन गया। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स का वैल्यू है हम यहाँ पर मॉड में रखेंगे। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं क्या है, यहाँ पर हम रखेंगे ये मॉड, यहाँ पर पहले 5 रखेंगे। तो x का मान क्या दिया गया है, मॉड में x दिया गया है, मॉड में x रखेंगे, -2 लगाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है। मतलब कि आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा, क्लियर है यहाँ तक। आगे चल रहे हैं। तो दूसरा जो दिया गया है यहाँ पर, अब दूसरा दिया गया है फॉग निकालने के लिए। इसे फॉग कहते हैं और कहते FOG कहते हैं। तो उसके जब इसे ये निकालना होगा तो पहले सबसे पहले लिखेंगे जी एक्स लिखेंगे और उसके बाद एफ। ध्यानपूर्वक समझिएगा, पूरा वही है, जी एफ है। तो जी एक्स जो निकालेंगे यहाँ पर जी एक्स, तो जी एक्स का जो वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, ऊपर देखिए जी एक्स का वैल्यू इतना दिया गया है, कितना मॉड में 5x-2 मॉड में दिया गया है। उसके बाद ब्रेकेट लगाएंगे पूरे का, और जो इसका एफ है दिया गया है यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या है, 5x -2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो x है वह कितना दिया गया है, fx-2 दिया गया है ना, x बराबर। तो जो x बराबर निकाले हैं, यही तो निकाले हैं x बराबर, जो इसका मान निकाले हैं तो यही निकाले हैं, तो इसके रखेंगे। तो क्योंकि तो ये हो जाएगा fx-2 जो मॉड में होगा, तो यही इसका जो आंसर हो जाएगा। यही एफ एक्स दिया गया है, fx-2 यही रखा गया। तो जब x का मान रखेंगे तो f का मान तो यही होगा। तो ये क्लियर है ना। आगे बढ़ रहे हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम होगी यहीं पर। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, एक्स का मान इतना दिया गया, तो एक्स का मान वही धर दिए गए उठाकर, बस यही एक्स का मान रख दिया गया है। बाकी जो आप सोच रहे हो 5 है 2 है, इसका कुछ नहीं, मतलब इसका यहीं से पूरा है, इसके बाद यहाँ से पूरा स्टेप कर दिया गया, बाकी पूरा यही आंसर होगा। तो अब दूसरी नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरा नंबर जो सवाल कह रहा है एफ एक्स जो है 8² और x का क्यूब है, x का क्यूब जो तथा जो जी एक्स है वो जो है x का 1/3 है, मतलब वो 1/3 है। तो अब इसमें करेंगे क्या, तो पहले हम लिख लेते हैं जी ज्ञात क्या करना है, गॉफ तथा फॉग, यही ज्ञात करना है। तो जो फर्स्ट है उसे लिख लेते हैं, फर्स्ट को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पर जी लिखा है, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ हम समझिए क्यूब दिया गया है ना। तो अब ये 8 अगर हम लिखें 8x की घात 3 और 1/1 का पूरा
अंडर रूट में 3 कर दें तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x दिया गया है और x का वैल्यू ये फॉग एफ एक्स बन गया है ना, फॉग एक्स यानी एफ एक्स, तो एफ एक्स वैल्यू इतना दिया गया है इतना वैल्यू। अब उसी को हम इसको हम x मानकर ये यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ ये वाले x को यहाँ रख दिए, तो पहले इसका स्क्वायर होगा, फिर जो x का वैल्यू है पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो समझ में आ चुका होगा आपको। उसके बाद 8 कर देंगे, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। इसका पहले करेंगे, उसके बाद इसका, फिर ये जो क्यूब है x क्यूब का फिर 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब गुणे 1 की पावर क्यूब इंटू में x की पावर 3 गुणे 1 की पावर 3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, बचा हमारा 2x। इसका यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको अगले पन्ने में बताते हैं कि अब जो दूसरा दिया गया है इसमें फॉग ज्ञात करने के लिए, फॉग में हम लिख सकते हैं, पहले इसे या फिर निकालेंगे तो ओ एक्स को क्या लिख सकते हैं, ओ एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, ओ एक्स को हम लिख सकते हैं जी एक्स लिख सकते हैं। इसे समझिएगा, यही इसमें समझने का है। अगर हम जी ओ एफ रहे तो इसे हम क्या लिखेंगे, ओ एफ एक्स लिखेंगे। अगर जी ओ एक्स रहेगा तो जी एक्स लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा रफ में है तो ये लिखेंगे, तो एफ एक्स पावर 1/3 हो जाएगा। तो एफ एक्स और 8 अगर 8 लिखेंगे, बाहर 8 को निकालेंगे, एक्स पावर 3, ये तो आप समझ ले होंगे। उसके बाद फिर आगे लिखेंगे तो 8 की पावर एक्स की पावर 3 गुणे 1/3 लिख सकते हैं भाई। एक है तो 1 पावर अंडर रूट 3, ये जो क्यूब है ये क्यूब इससे बाहर निकालिए, अंदर क्यूब कर दिए गए। तो जब ये यहाँ से यहाँ पावर कट जाएगी तो हमें और बचा गया क्या, 8x बचेगा, 8x बचेगा ना। इसका यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 7 नंबर सवाल की। 7वीं नंबर सवाल क्या कहती है, यहाँ पर देखिए 7वीं नंबर सवाल, तीन फलन एफ एक्स एन टेंस टू एन यानी नेचुरल नंबर जी सच दैट एन टेंस टू एन तथा एच एफ सच दैट एन टेंस टू एन पर विचार कीजिए, जहाँ पर एफ एक्स बराबर 2x, जी वाई बराबर 3x+4 तथा वाई जेड साइन, और जो इसका है समुच्चय इसका अधिक होता है एक्स वाई तथा जेड। इसके मतलब कोई इसके पास एक सिंबल दे दिया गया कि अधिक हो जाएगा, बाकी इसका मतलब होता नहीं कुछ नहीं है। जेड बिलोंग्स टू एन यानी जो नेचुरल नंबर है बिलोंग्स टू जो नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक संख्या में पूर्णांक संख्या हमारा प्रवेश कर रहा है, तो यानी बिलोंग कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि जो एच ओ और बराबर गो ऑफ और जी ओ प्लस ऑफ, यही मतलब कि दोनों इक्वल टू हैं, बराबर। तो बहुत ही आसानी समझेंगे, थोड़ा बहुत ही मतलब कि सीरियस में लेकर इसे समझिएगा। तो जो 7वीं नंबर सवाल है, तो बात करें 7वीं नंबर सवाल की, इसमें दिया गया है एफ एक्स दिया गया है बराबर 2x दिया गया है, और जी वाई बराबर अगर बात करें तो दिया गया है 3y+4 दिया गया है। आराम से समझिएगा। अगर हम बात करें तो z बराबर जो दिया गया है, z बराबर दिया गया है क्या दिया गया है, z बराबर देख लेते हैं। z बराबर दिया गया है साइन स्क्वायर दिया गया है, तो ये हम इसको मान लेते हैं। तो उसके बाद हम लिखते हैं यही देखिए, पहला लिखेंगे तो गॉफ। अब इसे क्या लिख सकते हैं, एफ को बाहर निकाल लेते हैं और जी गॉफ को, और जो ओ को अंदर एक्स लगा देते हैं। ये आपको हम समझा चुके हैं और पिछले वीडियो में भी। और जी अगर एक्स करें तो जी और इसके ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, जी ब्रैकेट में जी लिखेंगे और अंडर रूट मतलब कि मझले ब्रैकेट 2x, और ये लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू हमारे 2x दिया गया है ना। देखिए हमारा एफ एक्स की वैल्यू 2x दिया गया है, इसे ध्यान में देते रहिए। तो अब चलिए यहाँ चलते हैं। तो 2x लिख लेंगे, तो इसमें h बाहर निकाल कर यहाँ पर हम 3x 2x जो ब्रेकर लगाएंगे प्लस 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, आइए आपको समझा देते हैं क्यों लिखेंगे। तो जो इसलिए लिखेंगे, तो जी का मान दिया गया है क्या, जी का मान 2x दिया गया है। अब जो 2x है
2x की जगह हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए थ्री है तो ये जो है इसी की जगह रखेंगे y की जगह, यानी और आपको बेसिक समझा दे रहे हैं पहले। मान लीजिए जी वाई हमारा बन रहा है, ये जी वाई हमारा बन रहा है तो 3y+4 इसका मान दे दिया गया है। देखिए 3GY का मान 4 ये दिया गया है ना, तो यही वैल्यू यहाँ पर रखे, ये बन रहा है हमारा जो तो 2GX है, हम ये GY बन रहा है, यही तो हमें समझना है। अगले सवाल में भी समझ चुके हैं। तो ये बना है तो यहाँ बराबर जो दिया गया है GY बराबर 3x दिया है, तो जो ये y की वैल्यू होगा वहाँ पर हम 2x रखेंगे। जब 2x रखेंगे तो हमारा यही तो वैल्यू प्राप्त होगा 2x+4, ये ब्रैकेट में रहेगा। आपको इसको समझ चुके होंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो h जो होगा इसमें 2 3 6 हो जाएगा, 6x+4 ये हो जाएगा जी। और उसके बाद ये हमारा क्या बन रहा है, हमारा एक और यहाँ पर ये रफ्कार है, यहाँ पर और बन रहा है, ये समझते चलिए। HZ बराबर हमारा क्या दिया है, साइन स्क्वायर दिया गया है। तो अगर बात करें हम, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर रख दें, 6x+4 दिया गया है और ये इसकी जगह हम क्या रख दें, इस जगह साइन रख दें, साइन, तो साइन 6x+4 हो जाएगा। तो बस यही करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर देना है, साइन 6x+4 यही रख देना है यहाँ पर। जब यहाँ पर रख देंगे तो यही हमारा प्राप्त हो जाएगा x बिलोंग्स टू n, यही बिलोंग हमारा हो जाएगा। तो ये जो RHS लेंगे तो होप आ जाएगा और ऑफ आ जाएगा, और यहाँ पर OGH करेंगे, ऑफ फंक्शन ऑफ x लगा देंगे, और यहाँ पर होप का HOG कर देंगे और इसे फंक्शन ऑफ x मान लेंगे, और यहाँ पर OG कर और जो इसका वैल्यू fx का उसका रख देंगे, 2x रख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा रफ कार है, रफ कार डाल देंगे, रफ कार, इसे रफ कार डाल देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर GOX का और रख के 2x कर दिए हैं, तो x बराबर जो होगा G2x, इसे ब्रैकेट में रख देंगे। तो h बराबर 3 वही वैल्यू रखेंगे 2x+4, आप ये समझ रहे हैं, आगे रख चुके हैं। तो इसके बाद h बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6x+4, ये आप वैल्यू रख चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो साइन x 6x+4 हमें प्राप्त हो गया। तो RHS भी प्राप्त हमारा हो गया बराबर LHS प्राप्त हो गया। बस यही हमें सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था, ये हमें प्राप्त हो गया। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसीलिए यहाँ पर हम 7 तक बताए हैं। इसके आगे हम 8 9 10 आपको बता देंगे कि यहाँ पर 2 ही सवाल का अध्ययन करेंगे, काफ़ी बड़े हैं इसलिए इस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी यहाँ पर, इसलिए 7 ही तक 2 सवाल बताए हैं और इसके बाद 2 सवाल इसके आगे बता देंगे। तो अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा समझने वाली सवाल है वो इसमें, तो अगर समझ में आएगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो मिलते हैं फिर से अगले भाग में।